अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपके इस सिद्धांत से जो है मालूम पड़ता है कि पिछले बर्थ में हम जैसे भाव डालते हैं, जैसे कॉज डालते हैं, उन बंच ऑफ द कॉज को हम कॉजल बॉडी कहते हैं, कार्बन शरीर, लिंग शरीर कहा जाता है। और वो नए बर्थ के अंदर जो है वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। उसका भुगतान इस शरीर के माध्यम से होता है। ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए हुआ है। थोड़ा मैं यहाँ पे क्रमिक और अक्रम का डिफरेंस करता हूं। तो क्रमिक ये कहता है प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, यानी हर कर्म का जो बंधन होता है तो पहले उसकी द्रव्य प्रकृति होती है, 8 तरह के कर्म, और स्थिति का मतलब है उसी समय ये तय हो जाता है ये कर्म आत्मा के साथ कितने जन्म कितने वर्षों तक होगा और उसके कितने प्रदेश होंगे, प्रकृति स्थिति प्रदेश, और उसके बाद के अंदर वो कितने परमाणु होंगे, सारा प्योर अर्थमेटिक हो जाए। उनका क्रमिक ये कहता है कि किसी भी जन्म का उदय इस जन्म में प्रारब्ध या उदय के रूप में आ जाता है। और आपका सिद्धांत बताता है कि नहीं, पिछले जन्म में जो कुछ भी भाव डाले हैं वही इस जन्म में प्रारब्ध या उदय में आएंगे। तो थोड़ा सा खुलासा कीजिए। उदय में आते हैं, दोनों मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी जन्म का या केवल पिछले जन्म का ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मिटाइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। देखो, बात कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हर बात को हम श्रद्धा से जानते हैं, सिद्धांत से नहीं जानते हैं। सिद्धांत में कोई जगह कंफ्यूजन है ही नहीं, मगर श्रद्धा से एक व्यू पॉइंट हो जाता है। कोई ये व्यू पॉइंट कहता है, कोई ये व्यू पॉइंट कहता है, और दोनों का व्यू पॉइंट वहाँ प्रिंसिपल नहीं है। अपनी अपनी बातें अपनी भाषा में पेश कर देते हैं, आम लोग उसको सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके पास मालूम नहीं है कि और कोई ऑप्शन है। और जब वो उस ऑप्शन की बात करते हैं तो वो व्यू पॉइंट बताते हैं, उस समय लोगों को लगता है ये बात भी सही है। आखिर सिद्धांत की बात जब समझोगे तो सही गलत का प्रश्न ही नहीं होगा, अपने आप सनातन सत्य मालूम हो जाएगा कि आखिर क्या है। तो बात ये कही है कि जो कहा है कहीं अवतारों का कर्म है, वो बात सही है, और एक ही अवतार के कर्मों की भुगतान है, ये बात भी सही है। मगर हमको ये बात पहले समझनी पड़ेगी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात सही कैसे हो सकती है, क्योंकि क्या तो ये गलत हो सकती है और दूसरी सही हो, दोनों सही नहीं हो सकती है। मगर जब सिद्धांत समझोगे तो आपको मालूम हो जाएगा दोनों बातें सही है और यही कुदरत का कानून है। कैसे, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैन धर्म के अंदर 8 प्रकार के कर्म बताए, और 8 प्रकार के कर्म के अंदर 4 प्रकार के कर्म है वो घाती कर्म है, और 4 प्रकार के कर्म है वो अघाती कर्म है। घाती कर्म वो अनंत आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है। उनका रोल क्या है? घाती कर्म का आत्मा की अनंत शक्तियों का घात करता है और नए कर्म बनाने में सहायक है। ये 2 इसका रोल है। नंबर 1, आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करना यानी प्रकट नहीं होने देना, और नए कर्म बनाने में सहयोग करता है। ये घाती कर्मों का रोल है। अघाती कर्मों का रोल क्या है? अघाती कर्म का मतलब होता है जो कर्म किया है इसकी सिर्फ भुगतान होती है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो घाती कर्म अघाती कर्म को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। किसको हम घाती कर्म कहते हैं, किसको हम अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म का मतलब होता है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये जो 4 घाती कर्म है वो 4 घाती कर्म मन वचन काया से उसकी भुगतान नहीं होती है, मगर ये घाती कर्म कहीं अवतारों से अज्ञान दृष्टि से
कैरी फॉरवर्ड होता ही रहता है और अज्ञान मजबूत होता है, मिथ्या ज्ञान मजबूत होता है, मिथ्या दर्शन मजबूत होता है, मोहनीय कर्म मजबूत होता है हर अवतार में। और इसके लिए आत्मा की अनंत शक्ति का अंतराय होता है। तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये तीनों कर्म कई अवतारों से है और हर अवतार में वो वर्धमान होते हैं, गाढ़ होते हैं, अवगाढ़ होते हैं और इसीलिए आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी अंतराय होते हैं और अंतराय बढ़ते रहते हैं। तो ये घाती कर्म कई अवतारों के हैं, मगर वो घाती कर्म को मन वचन काया के भुगतान के साथ कोई संबंध नहीं है। तो मन वचन काया के भुगतान के लिए कौन से कर्म है? वो अघाती कर्म है। जो घाती कर्म के माध्यम से नए कर्मचार्य होता है, वो कर्म 4 प्रकार के हैं। अघाती कर्म 4 प्रकार के हैं और चार्य किया हुआ कर्म भी 4 प्रकार के हैं। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म अघाती कर्म से बने हुए हैं और नेक्स्ट बर्थ में हम इसकी भुगतान करते हैं, नाम के रूप में, गोत्र के रूप में, वेदनीय कर्म के रूप में और आयुष्य कर्म के रूप में। तो ये 4 कर्म तो एक ही बर्थ के हैं, अभी पिछले अवतार में बने, ये अवतार में खत्म हो गए। मगर जो घाती कर्म है वो बर्थ टू बर्थ कैरी प्रो होते हैं और पक्का होता है और वो अज्ञान से बना हुआ है चारों कर्म। और अघाती कर्म है वो अज्ञान से बना हुआ कर्म से बना है, जिसकी भुगतान हमको ये अवतार में बनाते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में हो जाती है, फिर नेक्स्ट बर्थ में नए बनेंगे, फिर नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट हो जाएगा। तो अघाती कर्म जो है वो बर्थ टू बर्थ जाता है और घाती कर्म है कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन सेंसेस, व्यवहार राशि से उसकी उत्पत्ति हुई है। और जहां तक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म हमारे पास जीवित है, वहां तक इसका अस्तित्व रहेगा और कैरी फॉरवर्ड होगा। मगर जब हमारे पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र आएगा, तब ये तीनों कर्म खत्म हो जाएंगे और जो आत्मा की अनंत शक्ति जो है, आवृत है, जिसका अनुभव हम करना चाहते हैं मगर नहीं होता था, तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म खत्म होने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की सहायता से हम खुद की ही अनंत शक्ति का अनुभव शाश्वत समय के लिए कर सकते हैं। और वो अनुभव मन वचन काया के साथ ही करते हैं, क्योंकि मन वचन काया जो कर्म भुगतान करते हैं वो तो अघाती कर्म है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, इसको आत्मा की अनंत शक्ति से कोई मतलब नहीं है, ये तो सफरिंग के कर्म है। इसको ये आत्मा की अनंत शक्ति पर आवरण नहीं डाल सकते, मगर ये भुगतान करने का कर्म है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मगर एक बात ध्यान से सुनो कि केवल ज्ञान होने के बावजूद भी ये चारों प्रकार के जो कर्म है, ज्ञान आवरण, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, ये चारों प्रकार के कर्म तो केवल ज्ञान के बाद भी होता है, तभी तो आयुष्य है। तो इसीलिए ये अघाती कर्म केवल ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, सनातन सुख की अनुभूति के लिए बाधक नहीं है, सिर्फ भुगतान करने के लिए है। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि हमको अगर मुक्ति के मार्ग पे आके जाना है तो घाती कर्मों को समझना पड़ेगा, इसको क्षय करना पड़ेगा। और ये सिर्फ दृष्टि का सब्जेक्ट है, मन वचन काया की क्रिया का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन, घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करना। अघाती कर्म का मतलब होता है घाती कर्म की सहायता से अज्ञानता के वश जो कर्म चार्ज किया है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय और आयुष्य कर्म का, वो कर्म की भुगतान नेक्स्ट बर्थ में हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बर्थ में नया कर्म बनेगा तो चार्ज होगा, तो इसके बाद डिस्चार्ज होगा।
तो बिल्कुल गौर से सुनना। जिसको मोक्ष में जाना है, इसको घाती कर्मों को क्षय करना पड़ेगा, और घाती कर्मों को क्षय करने के लिए मन वचन काया की कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, मगर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र चाहिए। जो निर्मोही है, जो वैरागी है, जो वितरागी है, वो प्राप्त करना पड़ेगा, मगर वो दृष्टि का विषय है, वो मन वचन का विषय नहीं है। तो मैं समझता हूँ मैंने जिस प्रकार के विस्तार से समझाने की कोशिश किया है, आप सब इसको अच्छी तरह समझ सके होंगे, और समय की मर्यादा के अधीन मैं यहाँ अपने उत्तर को विराम देता हूँ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गहन बात को